स्टूडेंट्स, एक लंबे अंतराल के बाद आज हम फिर अक्षय 3.2 के जो कुछ क्वेश्चन हमारे पेंडिंग रहते हैं उनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किए थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स, हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड, जिसके 3 लेक्चर पहले हो गए, ये 4th लेक्चर है। एक मैट्रिक्स गिवन है 3 into 3 और 2, गिवन क्या बेटा 3 0 2 3 0 2 फर्स्ट रो, सेकंड रो हमारे पास है 1 5 9 6 4 7। If A equal to given and AB equal to BA, AB equal to BA equal to identity, find B, find B, B find out करना। देखिए बेटा क्या करेंगे, मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, A इंटू में इनवर्स, A इनवर्स इंटू में A इक्वल टू क्या होता है आइडेंटिटी, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इसको देख के हमें क्या क्लियर होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए मीन्स बी मीन्स ए इनवर्स, बी मीन्स ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो आज हम एक बार ए इनवर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इनवर्स के बारे में सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना। सबसे पहला काम मैट्रिक्स कन्वर्ट इनटू डिटरमिनेंट। 3 0 2 1 5 9 6 4 7 डिटरमिनेंट कन्वर्ट किया और इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे क्या आएगा, इनटू दिस यूनिट एंड दिस यूनिट, 5 4 9 7, आगे माइनस 0 0 रहेगा, आगे कुछ लिखो या ना लिखो कोई बेनिफिट नहीं। चलो एक बार कंप्लीट में बता देता हूँ आपको। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यूनिट क्या फाइंड आउट होगा, 1 6 9 7, नेक्स्ट प्लस 2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 6 5 4, ठीक है। तो अब क्या होता है, क्या परिणाम मल्टीप्लिकेशन, 5 7 जा 35, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, माइनस 0 प्लस 2 4 माइनस 30, ऊपर से डाउन माइनस डाउन से 7 5 35, 9 4 जा 0 रहेगा, 2 अपर से डाउन 4 माइनस 30, माइनस 36 तो माइनस का 1 माइनस माइनस 26 माइनस 55। तो मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करोगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होता है ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कोफैक्टर, क्या बताया था आपको, कोफैक्टर फाइंड आउट करना। कोफैक्टर को हम फैक्टर लेटर से डिनोट करते हैं, a11 मतलब 5 4 9 7, क्या है 35 माइनस 36 माइनस a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी ऑर्डर आपको है 1 1 है, 1 + 1 2, इवन को पॉजिटिव, 1 + 2 3 और 4 नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यूनिट 1 6 9 7 7 माइनस 54, 7 माइनस 54 क्या बचा हमारे पास, माइनस 47, ठीक है। अब a13 1 + 3 इवन 1 6 5 4 4 माइनस 30, ठीक है, 4 माइनस 30 तो माइनस का
1 नेगेटिव। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 2 7 0 -1 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 6 2 7 7 3 21 -12 9 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 5 नेगेटिव। सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 6 0 4 3 12 -0 3 1 पॉजिटिव। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 5 2 9 ऊपर डाउन तो माइनस का 10 3 2 नेगेटिव। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 1 2 9 बाहर माइनस है, बाहर यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एक और 1 1 1 2 माइनस आएगा बाहर प्लस माइनस प्लस माइनस का 12 माइनस रहेगा ना माइनस बाहर 27 -2 माइनस का 25। थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या बचा 3 1 0 5 फिर क्या बताया था आपको? सबसे पहले आपको बताया इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट रख करो, डिटरमिनेंट निकालो, नॉट इक्वल टू 0 तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा, इनवर्स एग्जिस्ट है तो कोफैक्टर निकालने, कोफैक्टर के बाद आपको क्या पता रखना है एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलता है? एडजॉइंट जो है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या बता रखे हैं? जो हमारे कोफैक्टर आएगा उनका ट्रांसपोर्ट। कोफैक्टर क्या क्या है? -1 47 -26 8 9 -12 -10 -25 15। इनवर्स निकालने के लिए क्या बताया था? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हमें ये निकालना है क्या करेंगे? पहले इसका ट्रांसपोज करना था, ट्रांसपोज रह गया, ट्रांसपोज क्या आएगा? -1 8 -10 47 9 -25 -26 -12। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, इसको हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड करना। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? ये आ गया -1 by 55 -1 8 -10 47 9 25 26 12। ठीक है, माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, ये किसी का माइनस, ये प्लस -47 -9 25 26 12 -15 1 5 में 55। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर बच्चों? ये हमारा आंसर आ गया। तो हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था बी। बी क्या हुआ इसमें? ए इनवर्स। बी क्या हुआ इसमें? ए इनवर्स। ये बात मैं बता चुका हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं या इनवर्स को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनेगा? जब ए बी बी ए। दिस इज पॉसिबल इन वन केस व्हेन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, देन वी फाइंड आउट बी। यस, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 की मैं जो स्टेटमेंट आपको बताता हूँ, आप खुद ट्राई करेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? ए इनवर्स निकालना है
ट्रांसपोज इसको आपने वेरीफाई करना, शो दैट करना है ए स्क्वायर माइनस 6a इक्वल टू 11 प्लस 11। तो आप क्या करोगे, ए इनवर्स निकालोगे, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके छोड़ दोगे, जैसे ये इनवर्स निकाला उसी तरह निकल जाएगा। उसके बाद आप ए स्क्वायर निकालो, यानी राइट हैंड साइड को सोल्व करो, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11 आइडेंटिटी 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तो यूनिट मैट्रिक्स होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको सोल्व करोगे कि ये इसकी इक्वल आता है या नहीं, ये शो करना है। हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या है, ये दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में ए मैट्रिक्स है 2 into 2 ऑर्डर में। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 3 5 और निकालना क्या है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट। ये बोल रहा है आपको एक ट्रांसपोज कीजिए, उसका इनवर्स कीजिए। वो क्या है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ए इनवर्स आपको बता रखे हैं। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या बताया आपको, डिटरमिनेंट ऑफ क्या बना 2 1 3 5 5 2 10 10 minus 3 7 not equal to 0 not equal to 0 तो इनवर्स एग्जिस्ट। अब कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर a1 का ना पॉजिटिव साइन आएगा, डिस्क्रिमिनेंट 5 1 2 1 2 मींस नेगेटिव साइन पहले ही, डिस्क्रिमिनेंट एंड दिस माइनस 3 a2 1 तो 1 फिर नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया 1 दिस एंड दिस माइनस 1 a2 2 पॉजिटिव, ये तो हमारा बचा 2। तो क्या बता रखा है आपको, एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे बता रखा है आपको, एडजॉइंट बता रखा है आपको कि जो कोफैक्टर है उनका ट्रांसपोज -1 2 का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 5 -3 -1 2। अब क्या है हमारे पास, ए इनवर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए इनवर्स। हमारे पास डिटरमिनेंट निकला, एडजॉइंट ऑफ ए निकला, तो अब क्या निकालें, ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए को अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो। हाँ जी, ट्रांसपोज हमने इसका कर दिया, क्या है हमारे पास 5 -1 3 2 और डिटरमिनेंट क्या निकाला हमने 7, यानी कि 1/7 ये हमारा। अब इसका क्या है, ट्रांसपोज। ये देखिए राइट हैंड साइड को शो कर दिया, राइट हैंड साइड देखो, ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो, रो कॉलम में कन्वर्ट, कॉलम रो क्या है 5 -3 2। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले ट्रांसपोज करते हैं। इसका ट्रांसपोज किया हमने तो क्या आएगा, ट्रांसपोज करने के बाद 2 1 3 5 इसको किसमें कन्वर्ट कर लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए में। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आया 2 3 1 5 क्या आया, शो करने के बाद 10 -3 यानी कि 7 नॉट इक्वल टू 0। इसका ट्रांसपोज, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इनवर्स भी एग्जिस्ट है। इसका क्या निकालना है आपने, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालेंगे नॉर्मल, फर्स्ट साइड ए एलिमेंट 5 1 2 साइन नेगेटिव एलिमेंट ये और ये 1 हाँ जी 2 1 साइन फिर नेगेटिव 3 2 2 में क्या आएगा 2 ये आएगा। तो क्या बना, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट क्या है 5 -1 -3 2 का ट्रांसपोज, यानी कि 5 -3 5 -1 -3 2। अब इसका क्या करना है आपने, अब इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है ट्रांसपोज। ये राइट हैंड साइड थी, लेफ्ट साइड ये ट्रांसपोज का इनवर्स। ये ट्रांसपोज का इनवर्स कैसे निकलेगा, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकाल लिया हमने। ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है तो 1/a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट तो उसको एडजॉइंट ऑफ ए तो क्या आया 7
1/7, इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या आएगा 5, ट्रांसपोज को हो चुका है इसका एडवांटेज ऑफ ए ट्रांसपोज 5 -1 -3 2, ये देखिए ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड। तो क्या था क्वेश्चन में, क्या था कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके इन्वर्स कीजिए या इन्वर्स करके ट्रांसपोज कीजिए, आंसर सही। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा पीछे से चल रहा है, हमने क्या करना है इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करके डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट होता है तो फिर क्या करना होता है, हमें एडवेंट निकालना होता है, यानी एडवेंट के लिए हमें सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर आने के बाद उसका ट्रांसपोज करने के बाद the advent of a को डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई दैट, देखिए आपको ध्यान रखना है, वेरीफाई दैट ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, हमारा पहला पार्ट है ना इसका, ए इक्वल टू बी 1 है 2 × ऑर्डर 2 3 1 -4 b डी हमारे पास 1 -2 -1 3। ठीक है, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ को भी हमें निकालना था, तो बी की मल्टीप्लाई करके क्या करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, सबसे पहले 2 3 1 क्या बना -8 -3 -11 नॉट इक्वल टू 0, ए इन्वर्स बी। बी क्या है तो 1 -2 -1 3 वापस से जाओ -1 नॉट इक्वल टू 0, और ए बी का इन्वर्स निकालना तो ए बी की मल्टीप्लाई करो 2 3 1 -4 1 -2 -1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 -3। ठीक है, माइनस का 4 प्लस का 9 1 + 4 -2 -12 ए बी का डिटरमिनेंट -1 5 5 14 -25 नॉट इक्वल टू। और क्या करें, एडवेंट ऑफ ए, एडवेंट ऑफ के K1 1, एडवेंट से पहले कोफैक्टर निकालना है K1 1 एलिमेंट -1 K1 2 साइन नेगेटिव एलिमेंट ये -1 K2 1 सेकंड ऑफ फर्स्ट कॉलम एलिमेंट -2 2 2 और क्या एडवेंट ऑफ एडवेंट ऑफ क्या निकला है, इसका ट्रांसपोज -4 -1 -3 2 का ट्रांसपोज क्या है -4 -1 -3 2। ये इन्वर्स क्या होता है, एडवेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है -11, तो -1/11 -4 -3 -1 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए इन्वर्स निकल जाना, अब बी इन्वर्स, तो बी 1 1 निकालते हैं कोफैक्टर बी 1 1 3 बी 1 2 पहले माइनस प्लस बी 2 1 माइनस एलिमेंट तो प्लस का 2 बी 2 2 सेकंड कॉलम 1। तो क्या करना है हमें, एडवेंट ऑफ बी, एडवेंट ऑफ बी क्या है, इसका ट्रांसपोज 3 1 2
1 का ट्रांसपोज क्या आया 3/2। ठीक है, अब क्या है बी इनवर्स निकालते हैं, क्या आया 1/1 1 ही रहेगा, यही रहेगा 3 2 1 1। अब क्या राइट हैंड साइड को शो कर लेते हैं, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। बी इनवर्स क्या है 3 2 1 1 -1/11 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ना ये आगे नहीं होगा, क्या बचा -4 -3 -1 2। अब क्या -1/11 3 4 12 माइनस का 2 -14 -9 +4 -4 -4 -3 +2 -1 माइनस अंदर चला जाएगा, क्या आएगा 1/11 14 5 5 1। अब AB का इन्वर्स भी निकालना है, तो क्या है C से डिनोट कर देते हैं कोफैक्टर AB, तो C11 कोफैक्टर ऑफ AB मल्टीप्लाई ये हमारे पास क्या है -14 माइनस का 14 आगे माइनस का 5 नेक्स्ट ये लिमिट -5 माइनस का साइन कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर C11 मींस -14, C12 मींस माइनस का साइन -5, C21 ये लिमिट -5, C22 -2। अब एडजॉइंट ऑफ AB क्या है इसका ट्रांसपोज -14 -5 -5 -1 का ट्रांसपोज -14 -5 -5 -1। अब AB का इन्वर्स क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ AB और एडजॉइंट ऑफ AB। डिटरमिनेंट ऑफ AB क्या निकाला हमने -1/11 -14 -5 अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1/11 14 5 5 1। ये आ गया हमारे पास, ये देखिए तो क्या निकाला हमने वेरीफाई क्या किया कि अगर हम AB का इन्वर्स करते हैं तो B इन्वर्स इंटू में A इन्वर्स के होता है। आप ध्यान रखेंगे दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स निकालते हैं तो जो पीछे हमारे पास मैट्रिक्स होगा जैसे B है तो B मैट्रिक्स का इन्वर्स इंटू में A मैट्रिक्स का इन्वर्स ये आपको जानना है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 तक थे आपके। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो देखिए 10 क्वेश्चन में बताता हूँ। 10 क्वेश्चन में दे रखा है आपको A मैट्रिक्स गिवन है जो भी 3×3 ऑर्डर में, B इन्वर्स दे रखा है आपको 3×3 ऑर्डर में। ठीक है, और आपको निकालना क्या है AB का इन्वर्स, तो आपको नॉर्मल सी बात है B इन्वर्स इंटू में A इन्वर्स निकाल दो। ये वेरीफाई किया था हमने, इस रिजल्ट को आप यूज करो। B इन्वर्स आपका निकला पड़ा है, A इन्वर्स निकालना है तो आंसर आपको 10 क्वेश्चन आपका ऐसा है। ठीक है बेटा, 10 क्वेश्चन में यही काम है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप खुद करेंगे। कंप्यूट A इन्वर्स देन शो दैट A इन्वर्स निकालना है और शो करना है आपको 2A इन्वर्स इक्वल टू 9 RNP माइनस 1 कुछ भी नहीं है, A इन्वर्स आपको छुपा रखा है, सिंपल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में आप क्या करोगे 12 13 14। चलो आज के लिए बेटा आपका इतना ही। 12 13 14 15 रहते हैं, ये आपको कल बताएंगे। तो आज हमने क्या किया, ये चीज़ वेरीफाई की, इसको अपने माइंड में फिट करना है अपने कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इन्वर्स करें इक्वल टू क्या होता है B इन्वर्स इंटू में A। तो आज का काम आपका। थैंक यू।